हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में भी हम लोग MHCET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड हैं 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले और डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं उस बारे में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये बायनोमियल थ्योरम से है और इस बार जैसे कि तुम लोगों को पता होगा वेक्टर नहीं है इसमें और कैलकुलस बहुत बड़ा पोर्शन हो गया वो नहीं है। उसके अलावा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। तो लास्ट वीडियो में उसके सिलेबस वगैरह की बात कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये बायनोमियल थ्योरम क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, सबने आई वो पढ़ा होगा, याद होता है सबको। अगर इसको प्रूफ करने बैठोगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। सारे बायनोमियल कोफिशिएंट NC2 NCN का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आती है 2NCN। ये याद होना चाहिए, इट्स वैल्यू इज 2NCN। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, तुम्हें याद ही होना चाहिए, अदरवाइज प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, काफी स्पेस भी चाहिए होगा। अच्छा, इसी को आगे और एक्सटेंड कर लेते हैं। NC1 NC0 NC1 NC2, इसके और वर्जन्स हैं, उसको भी देख लो। अगर इस तरह का कुछ आता है तो डायरेक्टली टिक करना है, सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर सब स्ट्रिप में एक एक का डिफरेंस आ रहा है, यहां पे देखो स्क्वायर था तो 2NCN था, सब स्ट्रिप में एक एक का डिफरेंस है तो 2NCN-1 कर दो, सिंपल ये आंसर हो जाएगा। और एज वी नो NCR होता है NCN-R, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2NCN+1। अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 2NCN+1 आ जाएगा। और इसके डिटेल रिवीजन वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, INPS के चैनल पे हैं। बायनोमियल, क्वाड्रेटिक, सेट थ्योरी, रिलेशन, प्रोग्रेशन, उन सब के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर प्रॉपर रिवीजन करना है इन सारी चीज़ों का तो वहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में ही देखेंगे, किस तरह से पेपर सॉल्व करा जाता है उस बारे में बात करेंगे। डिटेल में सॉल्विंग नहीं कर रहे हैं हम लोग। सिमिलरली अगर दो दो का डिफरेंस आए बायनोमियल कोफिशिएंट के सब स्टेप में, तो सिंपली आंसर हो जाएगा 2NCN-2। तो आई होप अगर इस तरह क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे आया तो कर सकते हो। RR का डिफरेंस आए, सो इट्स आंसर इज 2NCN-R। सिंपल, दिस इज द आंसर। तो इसमें से अगर कोई भी वर्जन आया तो कर सकते हो। बाकी अगर डिटेल में बायनोमियल थ्योरम रिवाइज करना है तुम्हें तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है MHCET में, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, क्यूबिक है। इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं, तो ये भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ऑलरेडी करा हुआ होगा आई थिंक, अगर सीरियसली प्रिपेयर करा है तो। इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करने पे आएगा 3 टाइम्स x-1 का होल स्क्वायर, 3 टाइम्स x-2 का होल स्क्वायर, 3 टाइम्स x-3 का होल स्क्वायर, और ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। और क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये 0 तो हो भी नहीं पाएगा बिकॉज सारी x की वैल्यू डिफरेंट है। ये 3 है, क्लियर है। तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, और डेरिवेटिव अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो सिंगल पॉइंट पे ही कट करेगा, तो इसका एक ही रियल रूट आएगा, ओनली वन रियल रूट। और क्यूबिक इक्वेशन जो होती है उसकी रेंज ऑल रियल नंबर होती है, -∞ से +∞ सारी वैल्यू लेता है। तो -∞ से स्टार्ट करेगा, इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी पहुंचेगा, तो मैक्सिमम एक ही जगह कट करेगा, और x को जहां पे भी कट करता है वही उसका रियल रूट होता है। हेंस इट्स आंसर इज A, दैट इज 1। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तुम्हें याद होना चाहिए, डिटर्मिनेंट का। अगर समेशन का कभी भी ये क्वेश्चन आता है, हम मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में क्या करना होता है उसकी बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट का भी ऑलरेडी रिवीजन का वीडियो पड़ा हुआ है, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके देख सकते हो। ये सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन करी है हमने। तो कभी भी ये पैटर्न आता है, ये डिटर्मिनेंट R का फंक्शन है और इसको समेशन करना है हमें, R की वैल्यू 1 से लेके n तक,
dr। तो इसका आंसर 100% बिल्कुल कॉन्फिडेंटली टिक करके आ सकते हो, 0 ही आता है। आज तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं इस पैटर्न में अगर क्वेश्चन है समेशन वाला तो आंसर 0 आता है, तो बिल्कुल आराम से इसको 0 टिक करके आ सकते हो 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछा जा चुका है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, अगर ये फॉर्मूला पढ़ाओ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का होल स्क्वायर आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। मैट्रिक्स के रिवीजन में सारी चीजें हमने प्रूफ भी करी हैं, देख सकते हो वहां पे जाके डिटेल में। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो एडजॉइंट निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना मतलब नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा सॉल्व कर पाना इसको। तो ये फॉर्मूला अगर पता है तो सिंपली इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, और डिटर्मिनेंट निकालना आसान है। फर्स्ट रो में 2 0 ऑलरेडी हैं, सीधे सीधे एक्सपैंड कर लो डिटर्मिनेंट को, आई इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -0, तो -i², 1 + i, -i² i² होता है -1, सो दिस इज 1 + i। तो इसका डिटर्मिनेंट सिंपली जो आ रहा है 1 + i आ रहा है, ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट ये n होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, और मैट्रिक्स का ऑर्डर यहां पे 3 है, तो 3 - 1 ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, मतलब हमें 1 + i की पावर 4 करना है। और यहां पे भी एक ट्रिक है कि 1 + i की पावर 4 करना है तो पहले स्क्वायर करो फिर स्क्वायर करो, और इससे फायदा ये होगा 1 + i का होल स्क्वायर जब करोगे तो 1² i² ट्वाइस i का होल स्क्वायर, i² -1 होता है तो यह आ जाएगा ट्वाइस i का होल स्क्वायर, मतलब 4i², i² -1, हेंस आंसर इज सिंपली -4। सो इट्स आंसर इज -4। क्लियर है? बाकी इसको डिटेल में अगर पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर्स के वीडियो देख सकते हो। वीडियोस INPS चैनल पे जाके वीडियोस में देखोगे तो हर एक टॉपिक को हमने रिवाइज करा रखा है। MSCT में, MSCT से पहले पुणे यूनिवर्सिटी का एग्जाम अलग होता था, और इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन अक्सर देखे जाते थे प्रीवियस बहुत सारे ईयर्स में। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। 357 पे बार लगा है, इसका मतलब ये 357 इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। इसको भी अगर डिटेल में देखना है तो नंबर सिस्टम का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। इसको रैशनल फॉर्म में, ये रैशनल नंबर ही होता है, इसको रैशनल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो तरीका ये होता है, ध्यान से देखो, 357 लिखो फिर 357 लिखो और उस पर बार बना दो, मतलब जहां पे जितने भी रिकरिंग डेसिमल है उसको एक बार लिखो और उस पर बार बना दो। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, और इस तरह से इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है, जो ये डेसिमल दिख रहा है वो रिकरिंग डेसिमल के एडजेसेंट होना चाहिए। यहां तो ये रिकरिंग डेसिमल के एडजेसेंट है, मतलब x 2.357 पे बार, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 मतलब 1000, और सिंपली इसको सबट्रैक्ट करने वाले हैं, तो आइडिया क्लियर होगा। और इसको अगर डिटेल में देखना है तो काफी डिटेल में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसकी नंबर सिस्टम के वीडियो में। डेसिमल के बाद वाले सारे नंबर सेम आ रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा 2355। सो x इज 2355 अपॉन 999, तो ये p/q फॉर्म आ गया 2355 अपॉन 999। तो इस तरह के क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके जाना, रैशनल इरैशनल पे बेस्ड अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। 2355 999 सी इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 9 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन 4 डिफरेंट बॉक्सेस so that none of them
कोई भी एम्प्टी ना रहे। तो आई थिंक ये शायद पढ़ा हो तुम लोगों ने मल्टीनोमियल थ्योरम में, यहां पे एक फॉर्मूला निकल के आता है, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स टू एम बॉक्सेस कर सकते हो या एम पर्सन भी कर सकते हो, सेम चीज है, एम डिफरेंट बॉक्सेस, सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे, ठीक है, मतलब सब में एटलीस्ट एक बॉल तो आए या एक ऑब्जेक्ट आए, तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है n-1 CM-1। तो n है यहां पे 9, m है 4, तो n-1 9-1 m-1 8C3 एंड यू शुड नो द वैल्यू ऑफ nC3, ये होता है n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 6 सेम होते हैं, 56 इज द आंसर। सो इट्स आंसर इज सी, दैट इज 56। इसी में एक फॉर्मूला और इंक्लूड कर सकते हो तुम, यहां पे तो लिखा है सो दैट नन ऑफ द बॉक्सेस रिमेन्स एम्प्टी। अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब कोई भी बॉक्स एम्प्टी भी रह सकता है, तो ऐसे केस में मतलब कुछ भी है, कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन करा सकता है, तो ऐसे केस में जो फॉर्मूला लगता है n+m-1 CM-1। अगर यही सेम क्वेश्चन होता कि ये लास्ट में नहीं लिखा होता कि सो दैट नन ऑफ द बॉक्सेस रिमेन्स एम्प्टी, तो हम ये फॉर्मूला लगाते, n की वैल्यू 9 हो गई, m की वैल्यू 4 हो गई, -1 C 4 -1 12C3 आंसर आता। अगर ये मेंशन नहीं होता कि नन ऑफ द बॉक्सेस रिमेन्स एम्प्टी, मतलब किसी में भी सारी बॉल भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आई थिंक रिवाइज हो गया तुम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको और इसको भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करने वाले, प्रॉपर मेथड से नहीं करने वाले, जिस तरह से एग्जाम में करा जाना चाहिए। a² b² c² AP में है, b+c 1/b+c 1/c+a 1/a+b किस में होंगे, AP में, GP में, HP में। तो यहां पे एक सब्स्टिट्यूशन याद रखना, हिट एंड ट्रायल मेथड। a² को 1 ले लो, b² को 25 और c² को 49। इससे फायदा ये होगा कि ABC वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर भी आएंगी और प्लस देखो जरा 24 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये तीनों नंबर्स AP में हो गए। A की वैल्यू यहां से 1 आ गई, B की वैल्यू 5, प्लस माइनस में नहीं ले रहे हैं, सिर्फ प्लस में ले रहे हैं, C की वैल्यू 7। तो a² b² c² अगर 125 49 है तो AP में हो गए और उसके करस्पॉन्डिंग हमने ABC की वैल्यू निकाल ली। अब देखो 1/b+c 1/c+a 1/a+b 1/12 1/8, ये पूछा गया है किसमें है, 1/6 2 कॉमन ले लो, 1/6 1/4 1/3 चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम AP ही चेक करते हैं, तो पहले देख लेते हैं 2/4 AP में क्या होता है, 2b = a+c होता है, तो 2/4 क्या 1/6 + 1/3 के बराबर आएगा, देख लेते हैं। दिस इज 1/2, यहां पे LCM 6 आ गया, ये 1 ये 2 3/6 आ रहा है, इसका मतलब ये टर्म्स भी AP में। तो आई होप ये टाइप समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। इस तरह क्वेश्चन अगर आते हैं तो विद इन सेकेंड तुम इस तरह से एज्यूम करके आंसर टिक कर सकते हो। हेंस इट्स आंसर इज A, दैट इज इन AP। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक तरह से GP का ही क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं MHCET वगैरह में, इवन JNU BHU वगैरह में भी ये टाइप अक्सर आता है। तो इसका भी फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि करेंगे तो 5-6 लाइन लग जाती है। A इज अ नेचुरल नंबर और अगर ये डिजिट्स रिपीट हो रही n टाइम्स
तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला याद कर लो, a/81 10 to the power n+1 -9n -10। इसको नोट कर लो, नेक्स्ट टाइम अगर ये फॉर्मूला आता है तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। यहां पे a की वैल्यू अगर कंपेयर कराओ 7 है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 7/81 10 to the power n+1 -9n, n टर्म्स ही हैं। अगर मान लो 10 टर्म्स होते या 100 टर्म्स होते तो n की जगह 10 या 100 रख देते। सो सिंपली दिस इज द आंसर, ए इज द आंसर। क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी एग्जाम में ये टाइप अक्सर आता है तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, इससे डायरेक्टली विद इन वन लाइन या सीधे देख के भी आंसर कर सकते थे, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला पता है तो सीधे दिख रहा है, फर्स्ट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नंबर सिस्टम का है। नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर, फैक्टर मतलब डिवाइजर ऑफ दिस नंबर। तो इसका भी तरीका समझ लो, कोई भी नेचुरल नंबर है तो तुम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो कि 3 के फैक्टर कितने आ रहे हैं, 5 के फैक्टर, 2 के फैक्टर, 7 के फैक्टर एंड सो ऑन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर निकालने हैं तुम्हें तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, जितनी भी पावर आ रही सब में 1 ऐड करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ, सीधा सीधा नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए फर्दर एग्जाम्स के लिए। लेकिन अगर नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स पूछा जाए तो सपोज कर लो ये जो नंबर है इसके 2 डिवाइजर हैं, 1 भी है और 2520 भी, नंबर भी इटसेल्फ डिवाइजर है। तो प्रॉपर डिवाइजर में ये 2 डिवाइजर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो भी नंबर आया, सपोज कर लो n नंबर आया, तो उससे 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो वो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर आ जाएगा। तो करना क्या होगा, हमें 2520 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 2 क्यूब 3 का स्क्वायर, 5 से डिविजिबल होगा, ये 5 से डिविजिबल होगा और 7 से भी डिविजिबल होगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, यही आएगा 2520। ठीक है, अब जितनी भी पावर है सब में 1 ऐड करते जाएंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली। बारह इंटू 4 48, और प्रॉपर डिवाइजर्स अगर बताने तो 48 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 46 इज द आंसर। ठीक है, हेंस इट्स आंसर इज 46। तो आंसर दिख रहा है यहां पे 46। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइम पे अगर आता है तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये एजीपी का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम क्लास में रिकमेंड करते हैं कि ये क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए अगर n टर्म्स तक है। n टर्म्स तक है तो इसका सम n² आता है। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पूरा एक 1.5 पेज लग जाएगा। तो इस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमें याद होने चाहिए। लेकिन अगर मान लो याद नहीं है तो क्या करेंगे, n8 टर्म लिख लेते हैं। 3 है तो स्क्वायर है, 2 है तो उसकी पावर 1 है, n है तो उसकी पावर n-1 है। क्लियर है यहां तक? कुछ भी वैल्यू तुम रख के देख सकते हो, लाइक n को 2 रख दो। n को 2 रखोगे तो पहला टर्म आएगा, ये टर्म आएगा, आंसर इज 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 इज द आंसर। अब इसको ऑप्शन में रख के देख लेते हैं, और सीधे सीधे दिख रहा है पहला आंसर मैच कर रहा है, n इज इक्वल टू 2। तो ऑब्जेक्टिव में यही तरीके ऑप्ट करने, n², 4 आंसर आ रहा है। यहां रखोगे नहीं आएगा, 2 रखो, 2 इंटू 3 6 आंसर आ रहा है, 2 इंटू 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये भी नहीं आएगा, 5/2 मतलब 5/4, सॉरी 25/4, तो 25/2 आंसर आ रहा है। तो ये दोनों रिजेक्ट हो रहे हैं, कौन सा सही हो रहा है, ए। क्लियर है? तो इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, पॉसिबल नहीं है। तो आइदर ये आंसर याद हो या फिर ये हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट देखते हैं। एबीसी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर, देन द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नॉन पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है।
तो इस तरह क्वेश्चन में भी यार काफी लेंदी हो जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाते हैं। तो यहां पे देखो क्या कर सकते हो, लाइक एट रेंडम कुछ वैल्यू रख दो, ए को 1, बी को 2, सी को 3, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में कोई ऑप्शन सही है तो किसी भी वैल्यू के लिए वो सही आना चाहिए, ठीक है। और यहां पे हम मेथड ऑफ रिजेक्शन लगाते हैं, तो जरा रख के देखो, B2 C3 A1 C3 A1 B2 A1 B2 C3 ABC 1 into 2 into 3। तो मेरे ख्याल से क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो सिंपली ये -6 आ रहा है जो कि नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब पॉजिटिव तो नहीं आ रहा है, जो ऑप्शन एक बार रिजेक्ट हो गया वो रिजेक्ट हो गया। नॉन पॉजिटिव भी नहीं आ रहा है, नॉन पॉजिटिव का मतलब ये होता है लेस देन और इक्वल टू 0, 0 नहीं आ रहा है। नॉन नेगेटिव का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, सिंपली बी इज द आंसर। तो विद इन सेकेंड इस तरह के मेथड से हम आंसर स्टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और ये काफी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। पूछा गया है log 7/2 एक इंटीजर है, इंटीजर तो नहीं है, इंटीजर तभी होगा जब a/a के फॉर्म में हो, मतलब 7 2 की पावर में आ नहीं सकता। 7 को 2 की पावर में रिप्रेजेंट अगर कर सकते तब वो इंटीजर होता। लाइक जैसे अगर हम बोलेंगे 16, तब ये इंटीजर आएगा 4, 2 की पावर 4, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज 4। रैशनल और इरैशनल में बेसिकली चेक करना है। प्राइम नंबर भी नहीं हो सकता जब इंटीजर ही नहीं है। प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर का तो फॉर्म होता है p/q, लेकिन इरैशनल नंबर का कोई फॉर्म नहीं होता है। तो हम एज्यूम करना पड़ेगा, इसका स्पेसिफिक तरीका है, हमें एज्यूम करना पड़ेगा लेट दिस इज अ रैशनल नंबर, तो इसको p/q के फॉर्म में लिख लिया। लॉग रिमूव करना आता होगा, 2 की पावर p/q कर लो, 7 इज इक्वल टू 2 की पावर p/q। दोनों साइड पावर q कर लो, सेवन की पावर q इज इक्वल टू 2 की पावर p। p एंड q आर इंटीजर्स, अभी फिलहाल हम उसको पॉजिटिव इंटीजर भी मान के चल सकते हैं। तो 2 की पावर कुछ भी करोगे, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, हमेशा इवन आएगा। 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, 7 की पावर 4 हमेशा ऑड आएगा। तो इवन नंबर कभी ऑड नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इट मींस एक कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे एजम्पशन का। क्या एज्यूम करा था हमने कि ये एक रैशनल नंबर है, तभी हमने p/q के फॉर्म में लिखा, और ये हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। गलत रिजल्ट आने का मतलब या तो हमने कोई प्रोसेस मिस्टेक करी है, या और कहीं पे भी किसी भी प्रोसेस में कोई मिस्टेक नहीं, सारी चीजें सही करी है। इट मींस हमारा एजम्पशन गलत है। इट मींस ये रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या हो जाएगा? इरैशनल नंबर, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये टाइप भी याद रखना, अगर इस तरह का रैशनल इरैशनल में आता है तो हमें रैशनल ही एज्यूम करना होता है। और नंबर सिस्टम का वीडियो अगर देखोगे तुम लोग तो वहां पे ये सब बातें काफी डिटेल में करी है हमने, तो रिवीजन के लिए देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आई होप जिन लोगों ने प्रिपरेशन करी होगी ये क्वेश्चन सॉल्व जरूर करा होगा और रिजल्ट ये पता होगा तुम्हें। log b बेस a है तो इसको हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a। 1 प्लस abc बताना है। a है log 12 बेस 24, इसको तुम लिख सकते हो log 12 अपॉन log 24। b है log 24 बेस 36, c है log 36 बेस 48 है, तो डायरेक्टली इस तरह से लिख दें और इसको मल्टीप्लाई कर लो। 1 प्लस a क्या आ रहा है? log 12 बाय log 24। b आ रहा है log 24 बाय log 36। c आ रहा है log 36 बाय log 48। ठीक है, log 24 ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस log
12 बाय लॉग 48। क्लियर है? और इसी फॉर्मूले से इसको उल्टा फॉर्मूला लगा दो तो ये 1 प्लस लॉग 12 बेस 48 आएगा। अब हमसे ऑप्शन में पूछा गया है ये 2ab 2ac 2bc क्या आएगा, तो लॉग में प्रॉपर्टी तभी लग पाती है जब बेस सेम हो, तो इसको हम लिखेंगे लॉग 48 बेस 48, तभी लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, और log x प्लस वाई है तो log एक्स वाई हो जाएगा 48 इंटू 12। को लिखोगे तुम 24 इंटू 2, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा ये। सो फाइनली दिस इज 2 log 48 एंड दिस इज 24। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर ये आ रहा है, लेकिन इस फॉर्म में आंसर नहीं दे रखा है। आंसर ए बी बी सी सी ए इस तरह से दे रखा है। 24 और 48 इन्वॉल्व है, 2ab 2ac 2bc। 24 और 48 ध्यान से देखो किन नंबर्स में 24 और 48 इन्वॉल्व हैं, उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे लॉग में। 48 इसमें है, 24 इसमें है, तो bc को मल्टीप्लाई कर लो, bc को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा log 24 अपॉन log 36 log 36 अपॉन log 48। log 36 ये कैंसिल, log 24 बाय log 48। दिस इज log 24 बेस में 48, तो आई थिंक यही आ रहा है हमारा आंसर, log 24 बेस 48। देख लो ध्यान से, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये BC आ रहा है तो 2BC सेम आंसर हो जाएगा। अगर हम 2BC कर दें, हमारा आंसर इसी का ट्वाइस आ रहा है। ठीक है, तो हेंस इट्स आंसर इज 2BC। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2BC। C इज द आंसर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, AM GM HM का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ऑब्जेक्टिव में अक्सर उस पर क्वेश्चन आते हैं। A और B अगर दो नंबर पॉजिटिव हैं तो उसका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। A प्लस B बाई 2 अर्थमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट AB। लॉग दे रखा है x का, तो x पॉजिटिव होना चाहिए, बेस में x है तो x 1 नहीं होना चाहिए। ओके, और वैसे मेंशन होना चाहिए यहां पे कि x 1 से बड़ा है, तभी ये नंबर पॉजिटिव बन पाएंगे। लॉग जिन्होंने पढ़ा है वो बात समझ रहे होंगे। ये लिखा है log x बेस 10, और इसको कन्वर्ट कर लो तुम, अभी पिछला फॉर्मूला बताया था, 1 अपॉन कर लो, तो ये 1000 यहां हो जाएगा और x यहां पे आ जाएगा। वन अपॉन 1000 को लिखोगे 10 क्यूब, और बेस की पावर होती है तो बाहर आके वो रेसिप्रोकल हो जाती है। इनिशियल वीडियो में जाकर के देखना INPS के, तो लॉग ऑग ये सारी बेसिक बातें वहां पे हम लोग कर चुके हैं पहले ही। सॉरी, 1/3 होगा, बाहर आके 1/3 बनेगा। log x base 10, so this is 3 log x base 10, ये 3 ऊपर आ जाएगा, log x base 10। तो फाइनली हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इन दोनों को हम पॉजिटिव मान रहे हैं और इस पे हम AM GM लगा देंगे, इसका AM और इसका GM। तो AM होगा 3 log x base 10 प्लस 3 अपॉन log x base 10 डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इसका GM 3 log x बेस 10 3 अपॉन log x बेस 10
ये कैंसिल हो गया, इधर आएगा तुम्हारा ये 9 का अंडर रूट 3, 2 उधर ले जाना, तो फाइनली जो भी एक्सप्रेशन था हमारा, जिसको सिंप्लीफाई करके ये आ रहा था, वो 6 या 6 से बड़ा होगा। 6 या 6 से बड़ा होगा, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 6 आएगी। इट्स मिनिमम वैल्यू इज 6 सिंपली, हेंस इट्स मिनिमम वैल्यू 6। डी इज द आंसर। और बहुत सिंपल क्वेश्चन हमने इंक्लूड नहीं करे हैं, जो ऑब्वियसली जिसको डिस्कस कराने का मतलब नहीं था, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन ही इंक्लूड करें डिस्कशन के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रैशनल इरैशनल पे फिर है, इस पार्ट को जरूर अच्छे से पढ़ के जाना। एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को ऐड करने से हमेशा ही इरैशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर फिक्स्ड होता है, सपोज कर लो 3.4, लेकिन इरैशनल नंबर अगर पढ़ा होगा इरैशनल नंबर, तो ये डेसिमल के बाद फिक्स नहीं होता है, कुछ भी आता रहता है इनफाइनाइट तक, एट रैंडम कोई भी डिजिट आती रहती है। तो जब भी रैशनल इरैशनल को ऐड करोगे तो जो सम आएगा वो भी फिक्स नहीं आएगा। डेसिमल के बाद रैंडम वे में डिजिट्स इनफाइनाइट तक मूव करेंगी, तो फाइनली ये इरैशनल ही आता है। सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज इरैशनल ऑलवेज, सम करो या डिफरेंस करो। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ, रैशनल नंबर क्या होते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। अच्छा, 1/2 एक रैशनल नंबर होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में। 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि बोला जा रहा है हर एक रैशनल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? नहीं, 1/2 इज अ रैशनल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, हाँ रियल नंबर है। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये सारे क्वेश्चंस याद रखना, अक्सर रिपीट होते हैं डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए प्रीवियस ईयर के। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर फर्दर हम लोग प्रीवियस ईयर्स के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आइडिया लग जाएगा। और इस बीच में तुम लोग रिवीजन के सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूट्यूब चैनल पे INPS क्लासेस के, तो उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो, पूरा देख सकते हो सारी बातें।